नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में भी 12 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल। भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल करीब 12 रुपए और डीजल 1.5 से 4.5 रुपए लीटर तक सस्ता है, लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के 2 सप्ताह बाद भी दरें घटने का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा होने को मुद्दा बनाया था, जिसे उम्मीद है कि जल्द ही राजस्थान में भी 12 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल। दोस्तों, आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगी। कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। भारत न्याय यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी करेंगे। यह यात्रा 14 जनवरी 2024 से शुरू होगी। न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक चलेगी। यह भारत न्याय यात्रा राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगी। भारत न्याय यात्रा के जरिए वे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले कवर करेंगे। ऐसा अनुमान है अब चावल भी मिलेंगे सस्ते। केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए भारत ब्रांड के सस्ते आटे और दाल के बाद अब सस्ता चावल बेचने का निर्णय किया है। इसकी कीमत 25 रुपए प्रति किलो होगी। इसे सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचने की तैयारी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इस चावल को पैक कर राशन डीलरों के जरिए भी बिकवाया जाए। इसे पहले भी भारत ब्रांड के तहत सस्ता आटा, दाल, प्याज, टमाटर बेचे हैं। केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2023 को भारत आटा लॉन्च किया था। लोगों को 27.5 रुपए प्रति किलो के दर से सस्ता आटा मिल रहा है। इसी तरह सरकार 60 रुपए प्रति किलो के भाव से भारत दाल बेच रही है। गहलोत सरकार में अडानी को मिली 25,000 बीघा जमीन। साथ ही नेताओं की सिफारिशों पर भी 441 संस्थाओं को भी सस्ते में दी गई जमीन। अब होगी जांच भाजपा की भजन लाल शर्मा सरकार। पिछली कांग्रेस सरकार के समय हुए जमीनों के आवंटन की जांच कराएगी। खासकर पिछले 6 माह में औने पौने दामों पर आवंटित जमीनों की जांच होगी। पिछली सरकार पर अडानी समूह को 25,000 बीघा जमीनें कई जिलों में आवंटित करने के आरोप विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, निर्दलीय संयम लोढ़ा आदि ने लगाए थे। अब इन सभी की होगी जांच। गोगामेडी की त्याग के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी कांड के आरोपियों पर एक्शन शुरू हो गया है। शूटर रोहित सिंह राठौड़ के खातीपुरा स्थित मकान के अवैध निर्माण पर गुरुवार को बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची थी। एक और बड़ा झटका, राजस्थान में 3,531 पदों पर भर्ती होगी। रद्द राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 19 फरवरी को 2023 को आयोजित हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) भर्ती परीक्षा रद्द करने की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोप लगाए थे। इसकी एसओजी को शिकायत की थी। बोर्ड ने इस आधार पर रिपोर्ट को सरकार को भेजी थी। भजन लाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों को इस परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण पूछते हुए यह भर्ती रद्द करने का प्रस्ताव मांगा है। खराब मौसम के कारण राहुल गांधी का विमान जयपुर डाइवर्ट। नागपुर से दिल्ली जा रहे राहुल गांधी का विमान खराब मौसम के कारण जयपुर डाइवर्ट किया गया था। दिल्ली में कम दृश्यता के चलते लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई थी। राहुल थोड़ी देर जयपुर के एयरपोर्ट के VIP लाउंज में भी रुके। बाद में इंडिगो की नियमित फ्लाइट से दिल्ली गए। आज राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं CM भजन लाल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने राजभवन जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो जाएगी। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान के 16 से ज्यादा इलाकों में आज घना कोहरा छाया रहा। वहीं कल से राजस्थान के 6 जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां और कोटा जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान 10 जनवरी को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे। मतदान 10 जनवरी 2024 को होगा। उदयपुर की कई पंचायतों में प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच के पद खाली चल रहे हैं। RGHS योजना में इतनी दुकानों ने दवाइयां देना किया बंद। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS योजना में सरकारी कर्मचारी व पेंशन धारकों को दवाइयां दी जाती थीं, लेकिन पिछले कुछ माह से निजी दवा दुकान संचालकों ने दवाइयां देना बंद कर दिया है। ऐसे में कई पेंशन धारक दवाइयों को छोड़ने लगे हैं। जानकारी के अनुसार जोधपुर में 250 दुकानों ने RGHS योजना से दवाइयां देने बंद कर दिया है।
दुबई के बिल्डर को ईडी के 3 फर्जी नोटिस। सीकर निवासी दुबई के एक बिल्डर को ईडी के एक साथ 3 नोटिस मिले। तीनों नोटिस एक ही स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए थे। 2 नोटिस ईडी ऑफिस में पेश होने के थे और एक नोटिस सर्च वारंट का था। नोटिस देख बिल्डर घबरा गया। जब ईडी के दिल्ली स्थित ऑफिस पेश होने के लिए पहुंचे तो पता चला कि भेजे गए नोटिस फर्जी हैं। नए आदेश ने अटकाया गौशालाओं का काम। नई सरकार ने प्रदेश में नए कार्यों के टेंडर पर रोक लगा दी है। इसके चलते झुंझुनू जिले में कई कार्य अटक गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का कार्य भी अटक गया है। प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोलने की घोषणा की थी। इसके तहत विधानसभा चुनाव से पहले कई जिलों में टेंडर हो भी गए थे, लेकिन अभी रोक लग गई है। शिव एमएलए भाटी नए साल से निकालेंगे जन सम्मान पदयात्रा। विधायक बनने वाले रविंद्र सिंह भाटी 1 जनवरी 2024 से शिव में जन सम्मान पदयात्रा निकाल रहे हैं। फर्स्ट चरण के पदयात्रा से पहले सिद्ध श्री बाबा गरीबनाथ महाराज के मठ में पूजा अर्चना करेंगे, वहीं संतों का आशीर्वाद लेंगे। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के आवेदन की बड़ी तारीख। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम 1 माह और बढ़ा दी है। अब इसके लिए जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। 2 दिन बाद मिलेगा राजस्थान को नया मुख्य सचिव। दौड़ में 10 आईएएस अफसर। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब 2 दिन में नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। मुख्य सचिव की रेस में करीब 10 आईएएस अफसरों के नाम चर्चा में हैं। 23 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग का ताजा अनुमान है कि राजस्थान में 31 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई जिलों में हल्की और कहीं तेज बारिश होगी, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के 23 जिलों में मंत्री बनने की उम्मीद लगाए दिग्गजों की नींद उड़ी। राजस्थान में गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। राजस्थान में भजन लाल सरकार के पहले मंत्रिमंडल को लेकर हो रही देरी के पीछे गुजरात मॉडल लागू किए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। गुजरात में बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए अपनी सरकार में मंत्री रहे 22 दिग्गज नेताओं को बाहर कर दिया था। अगर बीजेपी यहां पर गुजरात मॉडल को अपनाती है तो कई पूर्व मंत्रियों की नए मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। 26 जनवरी से पहले ईआरसीपी और पीकेसी लिंक को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की तैयारी 2 साल तक सियासी मुद्दा बनी ईआरसीपी के अब सुलझने के आसार बन गए हैं। सरकार गठन के 1 माह में ही केंद्र ने एमपी और राजस्थान के अफसरों को दिल्ली बुला लिया। सरकार की मंशा है कि इसे सिर्फ 13 जिलों तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि सभी जिलों को पेयजल के साथ साथ सिंचाई और औद्योगिक कार्य के रूप में भी पूरा किया जाए। ईआरसीपी को नदी जोड़ो परियोजना में लेकर अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।